नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका जूस और आपका ब्रेकफास्ट भी रेडी है। नहीं चाहिए। वो क्या है ना, आज हम अपना ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे, तो तुम ना एक काम करो, ड्राइवर से बोल के हमारी गाड़ी निकलवाओ। कौन सी वाली मैम? लाल वाली, काली वाली या फिर सफेद वाली? लाल वाली। जी मैडम। माया, माया, जी माँ जी। कानों में रुई ठूस रखी है। अरे चाय बना मेरे लिए। जी माँ जी। पता नहीं क्या क्या करती रहती है पूरा दिन। अम्मा, अम्मा हम आ गए। हाँ आई। पता नहीं ये दुबई से कब वापस आएंगे और कब मैं अमीर बनूंगी, अपने सारे सपने पूरे करूंगी। तू कहाँ से आ रहा है? अरे अम्मा बाहर गए थे काम से। शादी के कार्ड छपने दिए? अरे अम्मा भूल गए, शाम को दे देंगे ना। अच्छा, अमित को फोन लगाया, आ रहा है वो शादी पर? अरे नहीं अम्मा भूल गए थे हम बात कर लेंगे ना भैया से। हद होती है लापरवाही की। कुछ तो जिम्मेदारी संभालना सीख। अपने भाई अमित को देख, 2 साल से दुबई में पड़ा है, पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाल रहा है, और तू खुद को देख, नाकारों की तरह घूम रहा है। अरे क्या है अम्मा, क्या इतना सुनाती हो? अगले साल जा रहे हैं ना हम भी दुबई भैया के पास। अच्छा नहीं सुनाएंगे जब पहुंच जाओगे तो। अच्छा, सुनार को फोन किया? हाँ अम्मा कर दिया है, कल आ रहा है सुनार। अच्छा, तो वो शादी के लिए जेवर लेकर आ रहा है पसंद करने, इसलिए घर पर ही रहना कल तो। जी अम्मा। ये ले, अमित को फोन लगा। अरे भाई चाय कहाँ रह गई? आई माँ जी। ये लीजिए माँ जी चाय। हाँ। अच्छा माँ जी, हम एक बात बोले? हाँ बोलो तुम भी। वो कल सुनार आ रहा है ना, तो हम बोल रहे थे कि हम भी अपने लिए जेवर देख लें। तुम्हें क्या जरूरत है गहनों की? अरे है तो तुम्हारे पास। माँ जी, वो तो हमारी शादी के जेवर है ना, और उसके डिजाइन तो सारे पुराने हो गए हैं। हम सोच रहे थे कि एक नया हार। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? अरे एक एक पैसे की जरूरत है यहाँ पर। शादी पर कितना खर्चा होगा कुछ पता नहीं है। अरे कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। जा काम कर जाके अपना। जा देख जाके, पता नहीं क्या क्या मंगाती रहती है। पार्सल है आपके लिए, ये लीजिए। स्पेशल गिफ्ट लाए हैं आपके लिए। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो हमारा। अरे जानना चाहोगे? हमने कहा हाथ से। हेलो, हाँ जी अमित भैया, लीजिए अम्मा से बात कीजिए। हाँ अमित। अम्मा प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अमित आ रहा है ना शादी पर? हाँ बेटा, कितना पैसा भेज रहे हो तुम? 5 लाख भेज रहे हैं। 5 लाख? अच्छा ठीक है, जितना है भेज दे। तुम पूछ रही हो? अरे पूरा ठीक। बाहर माँ जी और विशाल बैठे हुए हैं, अगर किसी ने देख लिया ना तो गजब ही हो जाएगा। अरे इतने महीनों से कोई देख नहीं पाया, अब क्या देख लेगा और क्या कर लेगा? और तुम मेरा दिल बार बार क्यों तोड़ती हो? तुम्हारे लिए डिलीवरी बॉय बन गया हूँ यार, और क्या क्या बनाओगी तुम? इतनी दूर आया हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना। छोड़ो।
ये बताओ इसमें क्या लेकर आए? इसमें कुछ नहीं है। मुझे लगा आईफोन लेकर आए हो मेरे लिए। विशाल की नौकरी का क्या हुआ बेटा? बताया तो था, दिवाली के बाद बुला लेंगे विशाल को भी। अच्छा अम्मा, थोड़ा माया से बात करवा दो। हाँ अभी करवाती हूँ। तुम नाराज क्यों होती हो? ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आया हूं मैं। क्या लेकर आए? आंखें बंद करो अपनी। अब खोलो अपनी आंखें। चांदी की पायल। यार गिफ्ट देखो ना तुम, इतने प्यार से लाया हूं मैं, तुम्हारे पाँव में कितनी अच्छी लगेगी। अपने हाथ से मैं तुम्हें पहना दूं? अच्छा अब देखो, लग रहा है ना खूबसूरत? अच्छा अब मेरा गिफ्ट भी दे दो। कौन सा गिफ्ट? माया, माया जी माँ जी। देती हूँ, ये ले अमित का फोन है, बात कर ले। जी 1 मिनट रुकिए। जाओ। हाँ जाओ। हाँ अब बताइए। कैसी हो माया? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए आप शादी में आ रहे हो कि नहीं? नहीं आ रहे हैं, छुट्टी ही नहीं मिली। आप ना आना ही नहीं चाहते हो, आपका हर बार का यही नाटक होता है। अच्छा अभी रखते हैं, सब बुला रहे हैं, रात में बात करते हैं। अरे हमारी बात तो सुनिए सुनिए। इस घर में हमारी किसी को पड़ी ही नहीं है। कितना सुंदर है, देख तो। अब भाभी जी ये देखिए, ये नया पीस। बहुत सुंदर है। सुरेश जी जी मैं ना ये तीनों रख लेती हूँ, फिर इसमें से कोई भी एक पसंद करेंगे। वैसे आपको कितने वजन का जेवर चाहिए? 3 तोले का। अब बड़ी बहू को 3 तोले के गहने बनवा कर दिए हैं, तो छोटी के लिए भी 3 तोले के ही बनवाएंगे ना। वैसे सुरेश जी, अमित की शादी में तो 1 लाख में बन गए थे माया के गहने, अब कितने में बनेंगे? हाँ यही कुछ 2-2.25 लाख रुपए। 1 लाख से सीधा 2 लाख? माँ जी हमें ना ये वाला हार पसंद आ रहा है, तो ये वाला हम रख लें क्या? तुझे समझाया था ना, आज सिर्फ प्रीति के लिए गहने लिए जाएंगे। लेकिन माँ जी ये तो सही बात नहीं है ना। प्रीति के लिए 2 लाख के गहने और हमारी शादी पे सिर्फ 1 लाख का गहना। ऐसा भेदभाव क्यों हमारे साथ? सुरेश जी, आप एक काम करिए ना, आप ये तीनों छोड़कर जाइए, मैं आपको फोन करती हूँ, फिर आप आ जाइएगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से देखिएगा। जी जी नमस्ते। जी जरा भी तमीज नहीं है, किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। क्या बकवास कर रही थी तू? हम बकवास नहीं कर रहे थे, सही तो बोल रहे थे। हमारी शादी पे सिर्फ 1 लाख का गहना बना था और प्रीति की शादी पे 2 लाख के। भाभी उस टाइम सोना सस्ता था, इसलिए 1 लाख में आपका सोना बन गया था। लेकिन अब सोना महंगा है, तो उतना ही सोना 2 लाख में बन रहा है। इसमें भेदभाव कैसा?
देवर जी, आप तो ना चुप ही रहिए। ये हमारा और माँ जी का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। देख रही हूँ, जब से विशाल की शादी तय हुई है तेरे टंटे कुछ ज्यादा ही बड़े हुए। एक बात कान खोल कर सुन ले, इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझी? और जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। कोई नए गहने नहीं मिलेंगे तुझे। जा काम कर जाके अपना। मैं भी देखती हूँ कि ये गहने मुझे कैसे नहीं मिलते। मैं ये गहने लेकर ही रहूंगी। भाभी जी, भाभी जी, विशाल, विशाल। अरे सुरेश जी, आप? भाभी जी कहाँ है? वो दोनों तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, मैं बाद में आता हूँ। अरे सुरेश जी रुकिए, आप बैठिए यहाँ पर, वो लोग बस आते ही होंगे। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ तब तक। जी। ये लीजिए चाय। थैंक यू। वैसे सुरेश जी, आप कुछ नए डिजाइन लाने वाले थे ना? हाँ, लाया ना। दिखाइए ना। ये देखिए, ये कमर का, ये हार देखिए। ये तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इन्हें ट्राई कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। सुरेश जी, ये पहनाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी मैं। हाँ जी, आप एक मिनट पहना दीजिए। पहनाइए ना। हाँ हाँ हाँ। ये झुमका पहना देंगे? क्या कर रहे हैं आप? गलती से हाथ फिसल गया। हाथ फिसल गया या फिर नियत फिसल गई? वैसे आप जो चाहते हैं ना वो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, पर क्या? मेरी एक शर्त है। क्या क्या शर्त है? उसके लिए कीमत लगेगी। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। ये जो हार है ना, ये मुझे चाहिए।
ये लीजिए, माँ जी भी आ गई। सुरेश, आप कब आए? जी बस अभी अभी आया। जी बैठी बैठो। वो गहने पसंद कर लिया ना आपने? जी जी विशाल, बेटा गहने लेकर आओ। आप कंगन दिखाने के लिए लाने वाले थे? हाँ हाँ, ये लाया ना, ये देखिए। ये एकदम नई नई वैरायटीज आई हैं। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ जी, अभी नए नए आए हैं अम्मा। जी हाँ, एक ये दोनों दे दो। सुरेश जी, हमने ये पसंद किया है। इसके कितने पैसे हुए? 2 लाख। जी विशाल, बेटा 2 लाख रुपए दे दो। जी थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह प्रीति, तुमने तो घर पे आते ही माँ का दिल जीत लिया। हाँ, तुम्हें पता है, जब मैं दुल्हन बन के इस घर में आई थी ना, तो किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की थी जितनी तुम्हारी कर रहे हैं। मेरे पति ने भी नहीं की थी। तुम तो बहुत खुश नसीब हो और सुंदर भी बहुत हो। अरे भाभी, थोड़ी तारीफ हमें भी कर दो हमारी बीवी की। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी। चलो प्रीति, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ देवर जी। मतलब भाभी सच कह रही थी, तुम सच में बहुत सुंदर हो। प्रीति बहू, जल्दी लेकर आ। हाँ माँ जी, आ गई। ये लीजिए आपकी खीर। अरे वाह, खीर। आज कुछ स्पेशल है क्या अम्मा? हाँ, आज प्रीति ने पहली बार रसोई में प्रवेश किया है, इसीलिए शगुन के तौर पर खीर बनवाई है। खाइए ना माँ जी। हाँ। काफी अच्छी बनी है माँ। हाँ, मुझे तो लगता है मैंने आज तक इतनी अच्छी खीर नहीं खाई। जादू है तेरे हाथों में तो। कहाँ से सीखी इतनी अच्छी खीर बनाना? माँ जी, मैं इतने सालों से खाना बना रही हूँ, लेकिन आपने मेरी तो कभी तारीफ नहीं की। आज छोटी बहू की इतनी तारीफ। अब जो तारीफ के लायक है, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी ना। मतलब मेरे हाथ का बना खाना तारीफ के लायक नहीं है, तो ठीक है, आज के बाद प्रीति के हाथ का बना ही खाना खाना सब लोग। तेवर तो देखो, पता नहीं क्यों इतना तन मना रही है। ये देख, ये कंगन मैंने तेरे लिए बनवाए हैं, माया से छुपाकर। अब उसे बता देती तो अपने लिए भी मांगती ना। तुझसे पूछे ना तो तू कह देना मैं अपने मायके से लाई। और ये ले, इस घर की और तिजोरी की चाबी। ले, आज से इस घर की और तिजोरी की जिम्मेदारी तेरी।
इसे संभाल कर रखना। पर माँ जी, माया दीदी इस घर की बड़ी बहू है ना, तो ये चाबी आप उन्हें दे दीजिए ना। दी थी उस करमजली को चाबी, लेकिन 6 महीने में ही तिजोरी को आधी खाली कर दिया। कभी ये मंगाना, कभी वो मंगाना। शौक और सपने बहुत हाई फाई हैं उसके। आज भी कुछ ना कुछ मंगाती रहती है ऑनलाइन। लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू इस घर की और अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी ना? कोशिश करूंगी। एक्सक्यूज मी, वो ये माया जी के लिए पार्सल आया हूँ। ओह अच्छा, रुको मैं दीदी को बुलाती हूँ। माया दीदी, दीदी आपका पार्सल आया है। अरे कोई बात नहीं, आप ही उन्हें दे दीजिएगा। ये लीजिए। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। प्रीति, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? माँ जी, इस कमीने ने मेरा हाथ पकड़ा। जी नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वो गलती से हो गया। गलती से? क्या गलती से हो गया? बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम जैसे लड़कों को। आगे से इस घर के आसपास भी नजर आए ना, पुलिस में दे दूंगी। चल निकल। हट तू, कान खोल कर सुन ले। आगे से कोई डिलीवरी बॉय इस घर में नहीं आएगा। जो खरीदना है ना, बाहर जाके खरीद। समझ में आई बात? निकल। जी माँ जी। तू ठीक है ना बेटा? अरे बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है, तो विशाल के साथ घूम फिर जाके अच्छा लगेगा तुझे। वो शाम को आएंगे तो घूमने जाएंगे। ठीक है, मैं मिश्रा जी के घर होकर आती हूँ। कमीनी को 1 हफ्ता नहीं हुआ है इस घर में आए हुए, और सबकी चहेती बनती जा रही है। और वो सुजीत भी उसी पे लाइन मारे जा रहा है। माया, तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तू ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी रह सकती है। सोच कुछ। अब मैं भी देखती हूँ कैसे बचती है। न रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। हम आ देने जाने मन। अरे तुमको क्या हुआ? जाने मन नाराज हो? छोड़ो मुझे। और यहाँ पर क्यों आए हो तुम? जाओ ना उसी प्रीति के पास जिस पे लाइन मार रहे थे तुम। मैं कब लाइन मार रहा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे तुम कुछ भी समझ लेती हो। अच्छा सुनो, वो सब छोड़ो, अपना मूड ठीक कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? पहले आंखें बंद करो। नहीं करना मुझे। अच्छा ठीक है। सोने की चेन। ये तो बहुत सुंदर है। तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। पहना दो? हाँ।
अरे कोई देखने का, छोड़ो। अरे तो देखने दो, प्यार कर रहा हूँ अपनी बीवी से। अच्छा यहाँ पे? अच्छा सुनो ना, सुबह से चाय नहीं पिए, प्लीज चाय पिला दो। अभी लाती हूँ। क्या हुआ? किसका मैसेज है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, कंपनी का मैसेज है। पक्का? हाँ अरे तुम बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रीति, क्या? यहाँ आओ। क्या है? क्या है ये? मुझे नहीं पता, और तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये आदमी मुझे पता नहीं कॉल मैसेज क्यों करता है, मैं इसे जानती भी नहीं। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? किसके मैसेजेस है ये? और ये तुमने लिखा हुआ है ना? ये इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस तुमने भेजे हैं? नहीं, ये मैसेजेस मैंने नहीं किए हैं, मैंने सच में नहीं भेजे विशाल। झूठ बोलना बंद कर, तुमने विश्वास तोड़ा है मेरा, और तेरा ये फोन अब मेरे पास रहेगा, समझी? फिर मेरी बात सुनो विशाल, मैंने भरोसा नहीं तोड़ा है। माँ जी चाय। प्रीति सुन, क्या बात है, सब ठीक है ना? सुबह से देख रही हूँ तू बहुत परेशान दिख रही है। नहीं माँ जी, वो ना सर में थोड़ा दर्द है ना, इसलिए, और कुछ नहीं। पक्का ना? हाँ माँ जी, मैं पार्लर जा रही थी, तो शाम तक ही वापस आऊंगी। सुन सुन, अब तू इसे भी लेकर जा। मैं क्यों पर? अरे थोड़ा बाहर जाओगी, घूमोगी फिरोगी, अच्छा लगेगा। जा। हाँ हाँ क्यों नहीं। प्रीति तुम भी चलो मेरे साथ पार्लर, जाओ तैयार होके आ जाओ। जा। ठीक। वो सलोन कितना अच्छा है, और वहाँ पर जो मेकअप करते हैं ना, इतना सही मेकअप करते हैं। तो आप वहीं पे करवाते हो ना हमेशा? हाँ मैं वहीं पे करवाती हूँ, तुम भी ना बिल्कुल ट्राई करना। आज मैं इतनी सारी चीजें करवाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल करवाना। प्रीति, मैं ना अपना पर्स पार्लर में ही भूल गया, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं बस अभी आती हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ मैं आती हूँ। ठीक। क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? कोई परेशानी है? कुछ नहीं बा, बस। माया, तुम अकेली? अब प्रीति कहाँ है? प्रीति, हमें तो लगा वो घर पे आ गई होगी अभी तक। अरे वो तो तेरे साथ ही गई थी ना? हाँ माँ जी, हमारे साथ ही थी, लेकिन उसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले गए थे, क्योंकि हम अपना पर्स पार्लर में भूल गए थे ना, और जब तक हम बाहर आए तब तक वो वहाँ थी नहीं, तो हमें लगा कि वो घर आ गई होगी। अरे अगर घर नहीं आई है तो कहाँ गई होगी? विशाल फोन लगा उसे। अम्मा लेकिन उसका फोन तो हमारे पास ही है। अरे अम्मा कल रात को। क्या कुछ बोलेगा तू? माँ जी, हमें लगता है ना प्रीति अपने यार के साथ भाग गई।
बकवास बंद कर अपनी। प्रीति ऐसी लड़की है ही नहीं। माँ जी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब से प्रीति इस घर में ब्याह कर आई है ना, तब से पता नहीं किस किस से वो घंटों घंटों तक बात करती रहती है। तू चुप कर अपनी जबान बंद कर। माँ जी हमने तो देवर जी को भी आगाह किया था, आप चाहे उनसे पूछ लीजिए। क्या बकवास कर रही है? हाँ अम्मा, भाभी सही कह रही है। हमने भी उसकी से बात करते हुए नोटिस किया था, और फिर रात को हमने उसका फोन चेक किया तो उसमें उसकी मैसेजेस देखी। इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने। अम्मा हमने सोचा था सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं पता कि वो भाग ही जाएगी। हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। नहीं माँ जी, अगर पुलिस में कंप्लेन कराई तो हमारे घर वालों की बदनामी होगी ना, खानदान की बदनामी होगी। हाँ अम्मा, भाभी सही कह रही। प्रीति को जो करना था उसने कर दिया, लेकिन आज के बाद वो हमारे लिए मर गई। और अगर कोई भी तुमसे पूछे कि प्रीति कहाँ गई, तो बोल देना अपने मायके गई है। वैसे भी कुछ दिनों के बाद हर कोई सब कुछ भूल जाए, और आज से उसके बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी, समझे? माया दीदी कहाँ है? माया दीदी! माया दीदी कहाँ है? कोई माया दीदी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और तुम। खूब मजे करेंगे। हाथ क्यों बंद है? अभी खोलो इसको, खोलो वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं सच कर रही हूँ, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला। बचाओ! बचाओ! अब चिल्ला, चिल्ला ना। तुझे क्या लगता है तू यहाँ से भाग जाएगी? ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें ना हमारा दिल बहलाना होगा। और बना बस, अब मेन काम शुरू करते हैं। चल लेट 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 बोला ना। हाँ। कितनी खूबसूरत है तू। भाग रही है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक। हेलो प्लीज। अरे मैं क्या बताऊं कहाँ चली गई है? हमारे खानदान की नाक कट गई है और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। और आप जानिए और आपकी बेटी, रखिए फोन। माँ जी आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, प्रीति तू? प्रीति तुम आ गई? हाँ। ये क्या बदतमीजी है? बताती हूँ माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, ये आप सबको गुनेगार।
ये सब हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? मुझे क्यों पकड़ रहे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। 1 मिनट सर। इसके लिए क्या ना सब कुछ तुमने? इस महंगे फोन के लिए? तुम ना एक नंबर की लालची, मक्कार और बदचलन औरत हो। तुमने किया ना ये सब कुछ? बोलो, बोल के क्यों नहीं बोला ना? हाँ हाँ मैंने की है। हूँ मैं लालची और मक्कार, लेकिन लालची और मक्कार बनाया किसने मुझे? इन सब ने क्या क्या सपने नहीं देखे थे मैंने कि रानी बन के इस घर में राज करूंगी, लेकिन हुआ क्या? सब कुछ उल्टा पुल्टा। शादी के 6 महीने बाद मेरा ही पति दुबई चला गया मुझे छोड़ के। मुझे कुछ भी चाहिए होता था सबसे पहले माँ जी से मांगो। अरे कब तक मैं ऐसे रहती? तंग आ गई थी मैं ऐसी जिंदगी से। फिर मैंने सोचा कि अब अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीऊंगी। और फिर मेरी मुलाकात सुजीत से हुई, उसके साथ नजदीकियां पड़ी। ये सब कुछ मुझे देता था जो मुझे चाहिए होता था, लेकिन उसके बाद तू इस घर में आई। विशाल और माजी जैसे तेरे चहेते हो गए। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं रही। क्या करती मैं? इसके बाद मैंने एक प्लान बनाया कि तुझे जान से मार दूं। अरे सुनिए ना, देखिए ना ये गैस क्यों नहीं जल रहा है? क्या हुआ? पता नहीं, देखो ना क्या हुआ है। गैस नहीं जल रही है, देखो। अरे कुछ नहीं हुआ है बाबा, गैस का पाइप निकला हुआ था और गैस निकल रही थी तो मैं नीचे से गैस का पाइप बंद करके गैस लगा दिया और चालू करना भूल गया। लो। अच्छा, फिर से बच गई। और फिर मैंने सुजीत के साथ मिलकर प्लान बनाया। माया, मुझे प्रीति से बदला लेना। उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा है, इतनी आसानी तो नहीं छोड़ूंगा उससे। तो मेरा एक काम करो, किसी तरह से तुम प्रीति को मेरे बेड तक ले आओ। ठीक है, मैं उसे तुम्हारे पास ले तो आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उसके बाद वो कभी वापस नहीं आनी चाहिए। क्या? मेरे पास एक प्लान है। मैंने सुजीत को बोला कि तुझे मैसेजेस और कॉल करता रहे। फिर सुजीत ने तुझे मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने विशाल के दिमाग में ये बात बिठा दी कि तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। देवर जी, ये लीजिए। वैसे देवर जी एक बात कहें, आजकल प्रीति ना घंटों घंटों तक अपने फोन पे ही चिपकी रहती है। जरा अपनी वाइफ पे ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया बनकर किसी और के साथ खुर हो जाए। और फिर जब उस रात तुम अपना फोन भूल गई थी, और विशाल ने उस रात वही मैसेज और कॉल देखकर तुम्हारे साथ झगड़ा किया और तुम्हारा सिम ले लिया था। मैं समझ गई थी कि अब ये बिल्कुल सही समय है तुम्हें मरवाने का। इसीलिए मैं तुम्हें उस दिन
मार्केट में लेके गई थी और मैं तुम्हें वहां पर अकेला छोड़ के चली गई थी। जब मैं वहां अंदर गई तो मैंने सुजीत को फोन किया कि तुम्हें किडनैप कर ले। खुद तो फंसा ही फंसा, मुझे भी साथ में फंसा दिया। तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। प्रिया लेके चलो इन्हें। चलो छोड़ो मुझे। प्रीति बेटा मुझे माफ कर दे, तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। माया ने जो मायाजाल प्रीति के लिए बुना था वो उसमें खुद ही फंस गई और आज वो और सुजीत जेल में है। प्रीति ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि माया की करतूतों का भी खुलासा किया। लालच और ईर्ष्या जब किसी के दिलो दिमाग में घर कर लेता है तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। बचिए ऐसी विकृत सोच और दुर्भावना से जो आपको अपराधी बनाती। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।